नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नापुर समय और हम इस वक्त खड़े हैं टीबीटी मार्केट में, जहां पर स्वेटरों का और जैकेट्स का दाम अक्सर रिजनेबल प्राइस में मिलता है। जैसे ही सर्दियां बढ़ती है वैसे ही यहां पर लोगों की चहल पहल शुरू रहती है। तो आइए जानते हैं यहाँ के अक्सर और किस तरीके से यहाँ पर शॉप्स लगाई जाती है, किस तरह से उन्हें नंबरिंग प्रोवाइड की जाती है और किस तरीके से ये लोग यहाँ पर मार्केट्स और बाकी के दुकानों की तुलना में किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अच्छे और किफ़ायती दामों में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरा नाम चंपा है और मैं यहाँ एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ। तो जब मैडम ने सवाल किया कि कब से शुरू हुआ है, तो ये नागपुर में हम लोग लगभग 1972 अराउंड हम यहाँ पे शुरू हुआ है। तो तब से लेकर आज तक तकरीबन कितना 40 साल लगभग इतना हो गया होगा। तब से हम यहाँ नागपुर में हैं। अभी यहाँ पे रहते हुए बहुत सारे लोग यहीं भी पैदा हुआ है, जो हमारे एजेस के लोग हैं, जो यहाँ पे अभी जो संभाल रहा है तो इधर ही पैदा हुआ है नागपुर में। यहाँ जो अभी हम लोग रहते हैं वैसे ही महाराष्ट्र में रहता है। ये गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यहाँ वहाँ पे हमारा गांव है, तो वहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो आपका नागपुर में ही ये प्रॉपर है या फिर नागपुर के अलावा भी किसी डिस्ट्रिक्ट्स में आपके ये बिजनेसेस हैं? हमारा जो सेटअप है वो नागपुर में ही है। प्रॉपर ये नागपुर में है, और बाकी दूसरे स्टेट और दूसरे जगह में और कोई दूसरा है, दूसरा संभालता है। तो हम जो हमारा कहीं नागपुर में, नागपुर शहर में कहीं और जगह पे भी, हम लोग यहाँ बैद्यनाथ चौक में ही है। दूसरा कहीं जगह पे नहीं। फैशन सेंस का देखें तो इस जो फैशन सेंस अभी चालू है उसके हिसाब से इस साल किस प्रकार के ट्रेंड के हिसाब से जैकेट, स्वेटर्स, मफलर्स किस टाइप के आपने ट्रेडिंग किए? जैकेट और ये उस टाइम में तो कुछ डिज़ाइन वैसे बनावटी तो कुछ ऐसे ही रहते हैं लगभग, और उसमें थोड़ा सा इधर उधर चेंजेस आते रहते हैं, और डिज़ाइन में थोड़ा चेंजेस आते रहते हैं। तो जो मोस्टली जो चलन है हुडीज़, जैकेट्स, लेदर्स और डेनियम, और लेडीज़ में कुछ नए पैटर्न्स आए, बाकी बच्चे में भी है। हाँ, तो शॉल में कुछ इस बार नया टाइप का कुछ फैंसी आइटम लाया हुआ है। ऐसे यानी हर साल यानी चेंज होते रहते थोड़ा, लगभग बेस वही रहेगा। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या डिसाइड करते हैं आप? क्वालिटी तो जब हम लोग माल ऑर्डर देते हैं ना, तो हम ये उसका जो फैब्रिक वगैरह सब ध्यान में रख के तो हम उसका ऑर्डर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमको हमारा जो मार्केट लगते हैं, यानी हर साल हम यहाँ आते, तो लोगों के बीच में ये धारणा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से हमारे माल लेने के बाद उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये यहाँ से लेके हमको धोखा मिला। हाँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए हम क्वालिटी पे खास कर ध्यान रखते हैं, क्योंकि आगे चल के ये हमारे यानी कि काम की चीज़ें लोगों में विश्वास रहेगा। हाँ, चलो यहाँ पे क्वालिटी अच्छा मिलता है तो दोबारा आएगा लोग, इसलिए हम बहुत ध्यान देते हैं इसमें। तो पिछले साल की तुलना में इस साल में रेट्स को लेकर क्या बढ़ोतरी हुई? रेट्स में बढ़ोतरी नहीं है, लगभग वही सेम, यानी बढ़ा नहीं है। हालांकि थोड़ा सा कम हो गया होगा। हाँ, रेट में बढ़ा नहीं है, रेट तो लगभग वही है, मान के चलो वही है। अच्छा। जो स्वेटर आप बनाते हैं उसमें प्रॉपर वूल्स का आप प्रेफराइज करते हैं या फिर कोई जैसे स्वेटर्स में कोई मटेरियल का एक्सचेंज होता है? नहीं, पहली बात ये कि हम मैन्युफैक्चर नहीं करते। हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, मैन्युफैक्चर दूसरे लोग करते हैं। तो हम उसके लिए डिमांड देना पड़ता है, जो अपना हमको कौन सा डिज़ाइन कैसा होना, किस प्रकार का होना, कितना क्वांटिटी में होना, और ये कौन सा क्वालिटी में होना, वो हम डिमांड देना पड़ता है, तभी जाके हमको मिलता माल बनता है। आपका ये फैमिली बिजनेस है या फिर
फैमिली बिजनेस एक तरह से बोलने से भी चलेगा, क्योंकि ये हम बहुत सालों से जो चल रहा है ना, तो जो पहले हमारे बड़े लोग करते थे अब हम लोग करने लगे हैं, और आगे चल के कोई आगे और बच्चे या हाँ फिर हाँ। कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सीज़न ये 4 महीना यहाँ आते, फिर बाद में बाकी दूसरा काम भी बहुत है, लोगों का खेती बाड़ी पे है और ये समर बिजनेस पे है, यानी कुछ ना कुछ करते रहता है, सर्विसेज रहता है ऐसे। आपका टीम मैनेजमेंट में क्या क्या है? हमारे यहाँ टीम मैनेजमेंट में हमारा 11 बोर्ड ये रहता है मेंबर्स, 11 जन रहते हैं। यहाँ से 3 हेड रहते हैं, बाकी 8 मेंबर रहते हैं, और ये सब मेंटेनेंस देखता है, मार्केट का मैनेजमेंट सब इन्हीं के हाथों में। तो वो किस रेंज में आप यहाँ पे बताते हैं, और मार्केटिंग प्राइस क्या है इसकी, और आप कितने में इसका वैल्यूएबल रखते हैं, और कस्टमर किस रेंज में आपको ये मांगते हैं? अच्छा, एक्चुअली ये वैसे मार्केट ना फिक्स रेट है ना, फिक्स रेट काफ़ी टाइम से है, 10 साल हो गया फिक्स रेट से। और बाकी ये तो सब बेस मटेरियल के बेस के ऊपर है ना, प्राइस आपको 250 से 1000 2000 ऊपर तक मिल जाएंगे आपको सब। और बाकी चॉइस का तो सब कस्टमर का अलग अलग है ना, हर साल में न्यू डिज़ाइन का आ जाते हैं न्यू। हाँ, तो वही है इसका। तो इस साल में कौन सा ट्रेंडिंग सबसे ज़्यादा चल रहा है लेडीज और जेंट्स में? ऐसे मीन्स जो हम सामान निकालते हैं वैसे चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है एग्जैक्ट है ना। तो हम तो पहले से ऐसे कुछ पता नहीं है, सब अलग अलग डिज़ाइन का लाते हैं तो कस्टमर वो पसंद कर लेते हैं। तो हाँ, किसी किसी को बूंदा हुआ स्वेटर चाहिए और किसी को अलग सा फर वाला चाहिए, तो सब अलग अलग लेते हैं। क्योंकि कस्टमर का माइंडसेट क्या है इसमें? कस्टमर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे ना, और वैसे सबको पता है पुराना कस्टमर है तो बार्गेनिंग ऐसा कुछ करते नहीं है, उसको पता है कि फिक्स रेट है तो हाँ ले लेते हैं। कस्टमर अच्छा है, बहुत अच्छे। मॅम, आपण किती वर्षापासून इथे येतो? दरवर्षीच येतो आम्ही. मागच्या वर्षी माझ्या मुलासाठी आणि मिस्टरांसाठी पण मी इथनं स्वेटर घेतले होते. क्वालिटी खूप छान असते आणि प्राइस एकदम रिझनेबल असते. तुम्ही बाकी कुठेही कम्पेअर करा, हा या प्राइसला नाही मिळणार, आणि क्वालिटी खूपच छान असते. म्हणजे क्वालिटी अकॉर्डिंगच ते प्राइस प्राइस अकॉर्डिंगच क्वालिटी असते. हो, आणि क्वालिटी खूपच छान मिळते. प्राइस वर खाली होत असते पण क्वालिटी खूपच छान मिळते. आता मी माझ्या मुलीसाठी आली परत, मला आवडलं तर, आणि मी 2-3 तिच्यासाठी जॅकेट तर घेऊनच जाणार आहे. आणि फॅशन क्वांटिटी बद्दल काय म्हणणं आहे आपलं? फॅशन पण छान असते, फॅशन अपडेटेड असते, आणि कॉलेज गोईंग मुलींसाठी तर खूपच छान आहे. कॉलेज गोईंग म्हणा किंवा माझ्यासारख्या एजेड लोकांसाठी वगैरे पण. आणि मटेरियल असतो ते मटेरियल पण छान असते, मटेरियल एकदम छान असते, सॉफ्ट असते, क्वालिटी वाईज खूपच छान असते. की जे रेट्स आहे त्यांचे फिक्स रेट आहे, आणि जे क्वालिटीज देत आहेत ते त्यांच्याबद्दल आपलं काय मत आहे? मॅडम, खरं म्हटलं तर माझं असं म्हणणं आहे की क्वालिटी A1 क्वालिटीच आहे, काहीच त्याच्यामध्ये हे नाही आहे. जर आपण एक वेळा वेअर करून तर अंदरून पूर्ण इनरपर्यंत गरम असते, तर आपल्याला थंडीची काही असं म्हणजे वाटतच नाही की थंडी बाहेर आहे बा म्हणून. आणि जर हे हे आहे एक्सपेन्सिव्ह आहे, बट त्याची क्वालिटी आहे, त्याची डिझर्व करते ते प्राइस ते. म्हणजे चांगलं आहे तुमचं. चांगलं आहे, चांगलं आहे, चांगलं आहे. बाकी दुकानापेक्षा इथे रिझनेबल प्राइस मध्ये रिझनेबल प्राइस नाही, रिझनेबल नाही म्हणतात, थोडं महाग आहे, बट क्वालिटी मॅटर Quality according देतात करते. तर हा, महाग डिझर्व नाही. करते ते प्राइसिंग. हा, क्वालिटी देऊन राहिले. आज मी एक हुडी घेतली, त्याच्या आधी 2 हुडी घेतल्या होत्या, एक स्वेट टी शर्ट घेतली होती, तर खरंच क्वालिटी मॅटर करते इथे आहे. आपलं म्हणजे किती वर्षापासून येते आपण इथे? मी मिनिमम एकदम 5 वर्षापासून रेग्युलर शॉपिंग करत आहे, आणि मी फुल्ली सॅटिस्फाईड आहे तिबेटियन याच्यापासून, मार्केटपासून. बढ़ती सर्दियों को देखते हुए हमने टिबेटियन का दौरा किया, और इसी दौरे के साथ हमें पता चला कि यहाँ तरह के रिजनेबल प्राइस में क्वालिटी के अनुसार और हाथ से बुने हुए स्वेटर्स, मफलर्स, जैकेट्स और कई प्रकार के यहाँ पर हमें और भी क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। इसी तरीके से हमने यहाँ के ग्राहकों से भी इनकी प्रतिक्रिया जानी, तो इसी के साथ हमने यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ का निरीक्षण किया और देखा कि किस तरीके से बाकी की दुकानों के हिसाब से यहाँ पर हमें ज़्यादातर रिजनेबल प्राइस में और क्वालिटी के हिसाब से हमने यहाँ पे जैकेट्स और स्वेटर का भी बर्ताव किया।